हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी। आज उसकी 4th क्लास है। देखिए, आज इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें अपन ट्रेन के क्वेश्चन करेंगे। अब जो ट्रेन होती है, ट्रेन भी टाइम स्पीड और डिस्टेंस में ही आती है, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है, इसका कंसेप्ट ट्रेन का क्या होता है। उसके बाद अपन इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक भी नहीं किया हो तो, ठीक है। चलिए, और नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी। देखिए, कंसेप्ट में इतना कुछ भी नहीं है, इसमें रिलेटिव स्पीड लगती है, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होता है कि सापेक्ष चाल, है ना, कल बताया हुआ है मैंने। लेकिन ट्रेन आई है तो अब ट्रेन के साथ साथ अपन भी चलेंगे। क्या होता है? सापेक्ष चाल। क्लियर? देखिए, सापेक्ष चाल का क्या मतलब होता है कि कभी कोई ट्रेन, सामने से एक ट्रेन आ रही है और इस तरफ से एक ट्रेन जा रही है, दो पटरियों पे ट्रेन चल रही है, एक सामने इधर से आ रही है और एक सामने से आ रही है। तो एक इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, क्वेश्चन में 2 स्पीड आ जाएगी, तो आप कौन सी स्पीड लोगे? या अगर इस तरफ ट्रेन जा रही है, इसके साथ साथ एक और ट्रेन चल रही है और वो वाली फास्ट थी ट्रेन और वो पार करके चली गई, 2 स्पीड अलग अलग हो गई। अब वो जो 2 स्पीड अलग अलग है, तो आप क्वेश्चन में क्या स्पीड लोगे? रिलेटिव स्पीड लोगे, ठीक है। और एक ये बनता है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, किसी एक बंदे को पार कर रही है, यानी समझ रहे हो, एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, इस तरह से खड़ा है, और यहाँ से उसके सामने से एक ट्रेन निकल के गई, ठीक है, ये ट्रेन है, इसके सामने से निकल के गई। तो लंबाई क्या लेंगे अपन? देखिए, दूरी, जैसे अपन को फॉर्मूला तो ये पता है कि d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड अपन लेंगे रिलेटिव स्पीड, दूरी लेंगे ट्रेन की पूरी लंबाई। जैसे मान लीजिए ये आप हो, आपने इस तरफ से ट्रेन को जाते हुए देखा, ये ट्रेन का आगे का भाग है, ठीक है, यहां से धुआं निकल रहा है। तो देखो, यहां से जब ट्रेन जाएगी तो आपने उसकी कितनी दूरी देखी, यहां से लेकर और यहां तक, ड्राइवर से लेकर गार्ड तक, गार्ड यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इतनी दूरी देखी, तो जो ट्रेन की जो लंबाई होगी ना, यानी इतनी लंबाई, वही उसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। और स्पीड क्या होगी? जिस स्पीड से चल रही है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा ना होकर एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मान लीजिए इतना लंबा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये प्लेटफॉर्म कुछ होगा, अपनी इसकी लंबाई होगी, यानी ये मान लीजिए मैंने इसकी लंबाई मानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और इसकी लेंथ मान ली लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब इसमें दूरी क्या होगी? अब देखिए, दूरी क्या होगी? दूरी होगी इन दोनों की लंबाई, दोनों को जोड़ेगी ना, वो दूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक प्लेटफॉर्म की अपनी खुद की लंबाई है, एक ट्रेन की अपनी लंबाई है। अब ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कोई टनल भी हो सकती है, जैसे गुफा में से जब ट्रेन निकलती है, ये कोई गुफा है, इसमें से जब ट्रेन निकलेगी अंदर से, तो इस गुफा की लंबाई, यानी इस टनल की, सुरंग की, और एक ट्रेन की लंबाई, दोनों जुड़ेगी और वो ही दूरी होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आप कहेंगे कि आप स्पीड के बारे में बताओ। देखिए, स्पीड में क्या होगा कि एक ट्रेन ये चल रही है, ठीक है, लंबाई ट्रेन फर्स्ट की, एक ट्रेन वहां से आई चाहे यहां से जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके सामने ही एक ट्रेन और आ रही है, ये ट्रेन है, आगे का भाग ये है, दोनों समान दिशा में चल रही है, ये इस तरफ चल रही है, ये इस तरफ चल रही है। मान लो ये चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्लियर है? अब देखिए, दोनों ट्रेन आ गई। अब ना ये कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई एक बंदा है, ना ही कोई टावर है, ना ही कोई लैंप है, ठीक है, ये एक अलग से ट्रेन है। तो देखिए, दूरियां क्या आएगी? दूरी आएगी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ट्रेन 2 की, ट्रेन फर्स्ट की दूरी, तो ये आ जाएगी LT1 प्लस LT2, ठीक है। बराबर में स्पीड क्या आएगी? स्पीड इसकी x है, इसकी y है। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर सेम डायरेक्शन में चले, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चले, तो स्पीड को क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड आएगी x माइनस वाई, बड़े में से छोटी कम हो जाएगी, इनटू टाइम क्या आएगा? टाइम वही जितना ये समय ले रहे हैं एक दूसरे को पार करने में। क्लियर है? यानी लंबाई क्या आ गई? अब ये दोनों जुड़ेगी, स्पीड रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अगर मैंने मान लीजिए यहां पर उसका इंजन ना लगाकर इंजन यहां लगा दिया, ठीक है, यानी यहां पर ड्राइवर हो गया और यहां पर गार्ड हो गया। अब यानी एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन वहां से आ रही है, ये एक्स से आ रही है, एक्स से जा रही है और ये वाई से आ रही है। अब क्या होगा? यहां पर प्लस हो जाएगा बस,
क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है, बाकी फॉर्मूला तो यही चलेगा रामबाण, d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यानी डिस्टेंस बराबर होता है चाल और समय के, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का ध्यान रखना, अगर विपरीत दिशा में चले यानी आमने सामने, या इधर जा रही है और एक उधर जा रही है, दोनों की पीठ एक दूसरी तरफ है, एक इधर जा रही है एक यहाँ जा रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, लंबाई दोनों की जुड़ जाएगी, समय जितना लगेगा, ठीक है। और मान लीजिए एक साथ एक ही दिशा में चल रही है, यहाँ जा रही है या यहाँ जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड में दोनों की कम मतलब माइनस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं आज के। देखिए अब और एक चीज, एक छोटी सी चीज आप बताओ कि मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये इसके अंदर एक आदमी बैठा है, यहां पर एक आदमी आराम से बैठा है, एक ट्रेन आई फास्ट चली बहुत, ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन चल रही है आराम से अपनी मस्ती में, धीरे धीरे इस तरफ जा रही है, और ये आई और इस आदमी के सापेक्ष, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे इस आदमी के सापेक्ष इस ना ट्रेन का वो निकालिए चाल, तो देखिए इसकी दूरी क्या लेगी, दूरी क्या लेगो आप लोगे, क्या दूरी क्या लोगे अपन, इसकी डी लेंगे, इस पूरी ट्रेन और दोनों की ट्रेन की नहीं जुड़ेगी, इस आदमी के सापेक्ष, यानी इस आदमी ने खिड़की में से झांका तो उसने इस ट्रेन की कितनी लंबाई देखी, केवल इसकी लंबाई, तो ये जो दूरी होगी ना वो केवल इस ट्रेन की ही लंबाई होगी, बाकी चाल अपन दोनों की लेंगे, चाल भी दोनों की नहीं लेंगे, क्यों, चाल इसके सापेक्ष तो इसी ट्रेन चल रही है ना, ये तो बेचारा अंदर बैठा है ना। अगर हाँ ऐसे कहते कि इस ट्रेन के सापेक्ष इस ट्रेन की देखो, तो अपन दोनों ट्रेनों की स्पीड ले लेते। समझ में आ रहा है धीरे धीरे, अब देखो क्वेश्चन से और समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा, रिलेटिव स्पीड है और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा अभी, देखिए आ गया, क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आसान है, बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति है, अभी ये ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है, ये टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का ही है ना। एक व्यक्ति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर पूर्वाह्न 11 बजे पहुंचता है, ठीक है। जब वह साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, ठीक है। तो बताइए कि साइकिल को किस गति से चलाए ताकि वो 10 बजे पहुंचे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से अगर वो चल रहा है और 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने यहां पर पहुंच रहा है 11 बजे, 11 AM लिख सकता हूं यहाँ पे डायरेक्ट, है ना, 11 AM, क्लियर। लेकिन अगर वो यहां से चले, पहले यहां से 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, अब कह रहे हैं अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो टाइम यहां पहुंच जाता है 9 बजे, अपने ऑफिस वो कितने बजे पहुंच जाता है, 9 बजे। लेकिन वो ऐसे कह रहा है कि इनकी स्पीड को इतना करो, इस आदमी की स्पीड को, ताकि वो पहुंचे कितने बजे, 10 बजे पहुंचे, ना ही लेट पहुंचे ना ही जल्दी पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, ठीक है। तो आप पहले इतना सा दिमाग लगाइए, अपन को क्या क्या दे रखा है, अपन को एक तो इसकी स्पीड दे रखी है दोनों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या कह रहा है कि 9 बजे ऑफिस ये पहुंचता है, वही आदमी है ना, इस गति से चलता है तो 9 बजे पहुंचता है, इस गति से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है। तो आप ये दिमाग लगाओ कि मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। टाइम डिफरेंस दे रखा है कितना, 2 घंटे का, 11 और 9, ये जो 10 बजे है ना, इसको अभी भूलो, अभी भूल जाओ। टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है, 9 से 11, 2 घंटे का डिफरेंस दे रखा है, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको टाइम डिफरेंस जो दे रखा है वो 2 घंटे का दे रखा है। स्पीड S1 कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 क्या दे रखी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाऊं मैं, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है तो सीधी सी बात है 8 गुणा 12 बट्टा दोनों का अंतर कितना है, 4 है, 12 में से 8 गया तो, गुणा टाइम डिफरेंस 2 है, 2 घंटे, ठीक है। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 चौक 48 किलोमीटर, यानी इन दोनों के बीच में, मतलब ऑफिस से घर के बीच में कितनी दूरी है, 48 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। यानी डिस्टेंस अपनी निकल गई है 48 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर है, यानी उसको चलना तो 48 किलोमीटर है। अब वैसे कह रहे हैं उसकी स्पीड को कितना बढ़ाऊं ताकि वो पहुंचे कितने बजे, 10 बजे पहुंचे। आप पहले ये देखिए कि अगर वो 12 किलोमीटर से ही चल रहा है, इससे भी तेज करनी है ना अपन को स्पीड, वो 12 किलोमीटर से चल रहा है और ऐसे कह रहे हैं कि 10 बजे उसको पहुंचाना है। देखो सिंपल सी बात सीखो, पहले सिंपल सी बात, यानी देखो अगर वो 12 बजे से लेकर 9, यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 9 बजे पहुंचता है,
9 बजे पहुंच रहा है तो उसको 48 किलोमीटर है दूरी, टोटल 48 किलोमीटर है ना। तो मैंने माना कि टाइम कितना लगा इसको, 48/12 की स्पीड से चल रहा है, 4 घंटे लगेंगे। कब? जब वो 9 बजे पहुंच रहा है। समझ लो, सिंपल सी बात है, 12 किलोमीटर से चलेगा, 48 किलोमीटर अपन ने डिस्टेंस निकाली है, तो उसे 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। तो अब ऐसे कह रहा है कि उसकी स्पीड और बढ़ाओ। उसकी स्पीड क्या होगी यदि वो डिस्टेंस कवर करे 48 किलोमीटर की, और उसका टाइम कितना लगे, 4 घंटे अब लग रहा है, लेकिन 9 बजे नहीं पहुंचा के उसको 10 बजे पहुंचाना है, यानी 1 घंटा और, तो 5 घंटे लगे। समझ लो, ये क्वेश्चन बन चुका है अब ये, बाकी पूरा गया। अब क्वेश्चन क्या बन गया है, स्पीड निकालो यदि डिस्टेंस तो है अपनी 48 किलोमीटर और टाइम लगे 5 घंटे। क्यों? क्योंकि लग तो 4 घंटे रहे हैं इस स्पीड से। यहां से इसको सेपरेट रखो, है ना। ये देखो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 9 बजे पहुंच रहा है, तो 4 घंटे लगा रहा है, लेकिन अपन को पहुंचाना है 10 बजे, तो 1 बढ़ा दो, 5 घंटे, 9 से 10। अब क्या स्पीड निकालने में क्या दिक्कत है, स्पीड में d/t यानी 48/5 कर दो, यहां से स्पीड निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9 पॉइंट कितना आएगा, 5 के बाद कितने बचेंगे, 3, 9 6 30, यानी 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर शायद फर्स्ट है, हाँ 9.6 किलोमीटर पर आवर। देखो एक बार और समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। यहां से वो 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 11 बजे पहुंच रहा है। इस 11 को थोड़ा दूर कर ले अपन, ये लो, ये रहा 11 बजे। पहुंच कितने बजे रहा है, 11 बजे पहुंच रहा है। 12 से चल रहा है तो 9 बजे पहुंच रहा है, पहुंचाना है 10 बजे। अभी 10 को भूल जाओ, टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटे। ये रहा स्पीड 8 किलोमीटर, दूसरी स्पीड 12 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई 8 × 12/4 इंटू टाइम का डिफरेंस 48 किलोमीटर, यानी ऑफिस से घर की दूरी है 48 किलोमीटर। अब देखो मैं इस स्पीड को ले रहा हूँ क्योंकि स्पीड को बढ़ाना है अपन को। 12 किलोमीटर से चलता है, 12 किलोमीटर पर आवर से चलता है, 48 किलोमीटर की दूरी को अगर वो कवर करेगा तो 4 घंटे में कवर करेगा, 4 घंटे में कवर करेगा तो 9 बजे पहुंच रहा है क्योंकि इस गति से चल रहा है। अपन को 10 बजे पहुंचाना है तो 1 घंटा और बढ़ा दो, यानी वो 5 घंटे में जितनी दूरी कवर करेगा ना 48 किलोमीटर, वो जिस स्पीड से करेगा वही उसका आंसर होगा। समझ रहे हो, धीरे धीरे समझो। 9.6 किलोमीटर पर आवर समझ जाएगा, पहुंच जाएगा। वो कितने बजे पहुंचेगा, 10 बजे पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार और देखना, एक बार और देखना, करके देखना, समझ में आएगा, गारंटी है समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा अच्छा है, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। ठीक है, आगे चल रहे हैं अपन अभी, है ना। एक क्वेश्चन पे तो अटके रहना नहीं है, देख लेना आप दोबारा एक बार वीडियो को, अगर समझ में नहीं आया हो तो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा या फिर बाद में देख कर लीजिएगा इसको, है ना, बाद में कर लेना एक बार। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 600 मीटर की वाली लंबाई की एक ट्रेन है। अब आगे ट्रेन के क्वेश्चन है ना, अब से ट्रेन के क्वेश्चन चल रहे हैं। 600 मीटर की लंबाई की एक ट्रेन है, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, यानी स्पीड भी दे रखी है। कितने समय में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी, प्लेटफॉर्म को नहीं, एक आदमी को पार करेगी, यानी समझ लो एक आदमी है, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, यानी कि कोई उसकी, अपन ट्रेन के सापेक्ष में तो वो नगण्य होगा ना, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन। देखो ये ऐसे कह रहा है कि ये ट्रेन है, ये रही ट्रेन, ठीक है, इसके कुछ पहिए हैं, अब वो गिने तो नहीं अपन ने कितने हैं, ये रहा, ये डब्बे बना लो, यहाँ पे इसके कुछ खिड़कियाँ होगी, ठीक है। अब देखो ये ट्रेन है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे एक लड़का खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। वो ऐसे कह रहे हैं इसकी जो लंबाई है ना वो 600 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। तो पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा इस आदमी को पार करने में। बहुत सिंपल है, d इंटू एस, और d बराबर s इंटू टी। तो स्पीड कितनी है, 54 है। टाइम कितना, अपन को टाइम तो पूछ रहा है कि टाइम तो पता नहीं, ये लो टाइम, और d कितनी है इसकी, 600 मीटर है। अब आप देखिए मीटर में है, क्वेश्चन में सेकंड में आंसर पूछ रहा है, यानी इस किलोमीटर प्रति घंटा को अपन को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आप सभी को बताया हुआ है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो क्या गुणा करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, ठीक है। तो बस t निकालना है, ये निकल गया, 18 से 3 बार कट गया, और 3 से ये कितनी बार कट गया, 200 बार कट गया, 5 से ये कितनी बार कट गया, 40 बार कट गया, यानी t की वैल्यू क्या आ गई समय की, 40 सेकेंड। समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन था। 40 सेकंड में वो उस खड़े हुए आदमी को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर, चलो। और अगर पटरी पे खड़ा होगा ना वो, तो वो कट पिट जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे खड़ा है इसलिए पार कर देगी उसको। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे कह रहा है 220 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन है,
लेंथ दे रखी है किसकी, वो ट्रेन की, और स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में यह एक आदमी को पार करेगी जो आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है। समझ रहे हो, अब इसमें आदमी की स्पीड इंट्रोड्यूस की गई है। पहले तो आदमी खड़ा था, अब वो आदमी चल रहा है, वो भी विपरीत दिशा में। अब इसकी स्पीड काम आएगी, रिलेटिव स्पीड का क्या लगेगा, कंसेप्ट लगेगा। देखिए क्या है, एक ट्रेन है, उसकी लंबाई दे रखी है अपन को एल, ट्रेन एल टी, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या दे रखी है 220 मीटर। ठीक है भैया, दे रखी है। ठीक है, अपन को डिस्टेंस कितनी, सॉरी डिस्टेंस तो नहीं, क्या दिया हुआ है, एक आदमी की स्पीड दी हुई है। देखो सबसे पहले एस टी यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है 54 है ना, 54। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, 5/18 कर लो, कितनी हो जाएगी 18 3 54, यानी कि 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एक आदमी की भी स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ मैन कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 × 5/18 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 से काटो 2 बार, 6 3 18, यानी 10/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो क्या हो जाएगा, टाइम पूछ रहा है, अपन सबको पता है कि d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। d कितनी है, केवल एक ट्रेन की लंबाई आएगी, आदमी की तो लंबाई अपन लेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेन के सापेक्ष में वो बहुत छोटा है, वो नगण्य है। तो ट्रेन की 220 मीटर है, तो लेंथ आ जाएगी इसकी दूरी बराबर स्पीड। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, और कह रहा है कि ट्रेन के विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में यानी वो जुड़ जाएगी, दोनों जुड़ेगी, स्पीड जुड़ जाएगी। तो कितनी है 15 है प्लस 10/3 है, ये स्पीड जुड़ चुकी है क्योंकि विपरीत दिशा है। पूछ क्या रहा था, टाइम पूछ रहा था, सिंपल है, टाइम निकल जाएगा। अब देखो क्या है, 15 3 45, 45 और 10 55/3 इंटू टाइम, 45 और 10 55 कितना हो जाएगा, देखो 11 से ये कट गया 20 बार, 11 से ये कट गया 5 बार, अब कितना हो जाएगा 5 से ये कट गया 4 बार, यानी टाइम निकल के आ गया है 4 3 12 सेकेंड। क्लियर है, टाइम क्या निकल के आ गया, 12 सेकेंड में वो उस आदमी को पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्लियर है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है, बस इसमें रिलेटिव स्पीड ध्यान रखना क्योंकि वो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब देखो अगर सेम चलते, उसी दिशा में वो चलता तो घट जाता 15 में से 10/3, इधर माइनस का चिन्ह आ जाता, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर अपना 4th। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 ट्रेनें आ गई, अब दोनों ट्रेनें आ गई, एक ही गति में विपरीत दिशा से चल रही है, एक इधर से आ रही है और एक सामने से आ रही है, पटरी अलग अलग है। ठीक है, ऐसे तो भिड़ जाएगी वो, पटरी अलग अलग है भैया, है ना। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है 240 मीटर दे रखी है। यदि वे 12 सेकंड में एक दूसरे को पार करें तो प्रत्येक ट्रेन की गति बताइए, प्रत्येक ट्रेन की गति बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 240 मीटर की दोनों ट्रेनें हैं। अब देखो मैं डिस्टेंस कितनी लूंगा, 240 की तो एक ट्रेन, अब दोनों ट्रेन है, ट्रेन दोनों की लंबाई लेनी पड़ेगी, 240 प्लस 240 कितना हो जाएगा 480 मीटर्स। क्या हो गया, ये हो गई डिस्टेंस, दोनों की लंबाई को मैंने जोड़ दिया। स्पीड क्या है, स्पीड तो निकालनी है, छोड़ो। टाइम क्या दे रखा है, 12 सेकेंड दे रखे हैं भैया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए डिस्टेंस कितना है 480 इज इक्वल टू स्पीड का पता नहीं, ये स्पीड क्या है, दोनों की स्पीड है, ठीक है ना, दोनों की स्पीड है, गुणा टाइम कितना है 12 सेकेंड। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड निकल जाएगी। 12 से इसको काट लो, कितनी बार, 12 चौक 48, 40 यानी 40 सेकेंड, सॉरी 40 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड निकल रही है, 40 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड आ गई। ठीक है, ये आ गई स्पीड किसकी, पूरी टोटल स्पीड आ गई दोनों की मिलाकर। एक की कितनी हो जाएगी स्पीड, एक की अलग अलग पूछ रहा है ना दोनों की, तो एक की हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड, एक की 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो भैया 20 को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, 18/5 से गुणा करोगे। ठीक उसका उल्टा, 5 से कट जाएगा ये 4 बार, 18 को 4 से गुणा करते हैं तो शायद 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या आ गया ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर एक कर दिया मैंने, 40 तो दोनों की थी, एक की थी 20 मीटर प्रति सेकेंड, और 72 आ गई किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, अब चलते हैं आगे।
फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहा है भैया फिफ्थ क्वेश्चन, देखो फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 250 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन है, 50 सेकंड में 350 मीटर का एक प्लेटफॉर्म पार करती है। तो ठीक है, अपन अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्पीड निकाल सकते हैं अपन, हाँ निकाल सकते हैं आराम से। बाद में वो क्या कह रहा है कि एक और प्लेटफॉर्म है जो 230 मीटर का है। समझ लो, देखो एक तो था जयपुर का प्लेटफॉर्म, अब एक आगे दिल्ली का प्लेटफॉर्म है। जयपुर का था 250 मीटर का, उसने पार कर लिया, और वो ऐसे कह रहे हैं कि ये कितना है, 350 मीटर का प्लेटफॉर्म है और ट्रेन है 250 मीटर की, इतने सेकंड में पार कर रही है, तो उसकी स्पीड अपन निकाल लेंगे। फिर वो आगे दिल्ली पहुंची, दिल्ली का प्लेटफॉर्म है 230 का, तो ऐसे कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा उस दिल्ली वाले को। जयपुर वाले को लग रहा है 50 सेकंड। इस तरह से समझ लो, कुछ भी नहीं है। देखो क्या है, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूरी। एक तो ट्रेन की लंबाई 230 है नहीं सॉरी 250 है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की तो लेनी पड़ेगी ना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, कितनी है 350। तो टोटल मिलाकर डिस्टेंस कितनी आ गई, 300 और 200 500 600 मीटर आ गई। टाइम कितना ले रही है वो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये ले रही है अपने 50 सेकेंड्स। ठीक है, स्पीड निकाल सकता हूं d/t, d कितनी है 600 बट्टा 50, कितना हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड, यानी स्पीड है उसकी 12 मीटर प्रति सेकेंड। 12 ही है, बिल्कुल 12 ही है। अब वो ऐसे कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है 230 मीटर का, तो ट्रेन की अब अगली वाली जो डी आएगी दूसरी वाली, यहां तक तो हो गया क्वेश्चन आधा खत्म। अब अगला केस चल रहा है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक तो पूरी ट्रेन की लंबाई तो वही रहेगी, ट्रेन की थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं, प्लेटफॉर्म है 230 का, टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 250 250 500 500 में से घटा दो 20 को, 480 मीटर। टाइम कितना लगना चाहिए पता नहीं, स्पीड कितनी है 12 मीटर प्रति सेकंड, अभी अभी निकाली है, तो टाइम निकाल लो कितना है d/s, d कितनी है 480 है, अब स्पीड कितनी है 12, काटूंगा तो 40 आ जाएगा, 40 सेकंड में वो इस वाले प्लेटफॉर्म को भी पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बड़ा होता है, इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे अपन। ठीक है, आदमी को कर सकते हैं, लैंप को कर सकते हैं, किसी टावर को कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए अच्छे क्वेश्चन है बहुत, और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है, और लगभग सब में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी 1 किलोमीटर लंबे पुल के ऊपर से गुजरती एक ट्रेन को देखता है। ठीक है, यानी पुल कितना है 1 किलोमीटर लंबा है, ट्रेन की जो लंबाई है ना, ट्रेन की लंबाई वो पुल से आधी है, यानी कि आधा किलोमीटर है। ठीक है, यदि ट्रेन 2 मिनट में पुल को पार कर देती है तो ट्रेन की गति बताइए, स्पीड पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें आदमी है, आदमी की तो लंबाई जुड़ेगी नहीं, बस आदमी नहीं है, क्या है, एक ट्रेन पुल, आदमी तो देख रहा है, कोई बात नहीं, उसको देखने दो, पार किसको कर रही है, पुल को कर रही है, और पुल है 1 किलोमीटर का। चलो देखो क्या है, इसमें डिस्टेंस में क्या लूंगा, डिस्टेंस में लूंगा, एक तो 1 किलोमीटर का अपना वो है, क्या है, पुल है, और इसके आधे 1 किलोमीटर के आधे लंबाई की क्या है, ट्रेन है, तो मैं दोनों की लूंगा, आधा और ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2 क्या किलोमीटर। क्लियर है यहां तक। और ऐसे कह रहा है कितना समय, टाइम ले रहा है वो 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट ले रहा है। अब बताइए कि उसकी स्पीड क्या है, तो मैं कहूंगा d = स्पीड इंटू टाइम होता है। d अपन ने दोनों की जोड़ के लिख ली है, कितनी है 3/2 है। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको तो मैं किलोमीटर में रहने दूंगा। ठीक है, इसको मिनट में बदल दूंगा टाइम को, तो बराबर स्पीड पूछ रहा है, टाइम कितना है 2 मिनट, इसको मैंने घंटे में बदला तो 60 से भाग कर दिया। ये तो सबको पता है ना कि 2 मिनट को मैं 60 से भाग करके ही घंटे में बदलूंगा, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, 2 से इसको काट दिया मैंने 30 बार, 2 को मैंने यहाँ से काट दिया 15 बार, स्पीड आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, दोनों की लंबाइयाँ जोड़ी, 1 किलोमीटर का पुल था, आधे किलोमीटर की ट्रेन थी, उसकी आधी, 3/2 टोटल हो गई। 3/2 मैंने यहाँ रखा, स्पीड निकालनी है, टाइम दे रखा है 2 मिनट, 60 से भाग लगा दिया। ठीक है, चलो अब 7वां क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन,
52 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन पहली ट्रेन, ठीक है, ट्रेन ए, इसमें थोड़ा सा गलत है, देखो क्वेश्चन उसमें इंग्लिश में पढ़ो। ट्रेन ए ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन बी, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन आ गई 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यात्रा करती हुई 14 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन को वो 14 सेकंड में पार कर लेती है, पार करेगी ऑब्वियसली, एक चल रही 52 से, एक चल रही है 38 से, 52 वाली पार कर जाएगी, 14 सेकंड में पार कर रही है, जिसकी लंबाई ए की लंबाई की 1/4 है। समझ रहे हो, यानी वो जो धीरे धीरे चल रही है ना ट्रेन, उसकी लंबाई भी कम है, 1/4 है, किससे, उस बड़ी वाली से, ठीक है। तो ट्रेन ए ने 36 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए। इसको यहाँ पे छोड़ो, पहले ऊपर देखो, पहले ऊपर उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, इसमें आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि स्पीड है ना, पहली ट्रेन की स्पीड है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड दूसरी ट्रेन की दे रखी है कितनी, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कहूँगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ेगी ना, विपरीत दिशा है, जुड़ेगी, कितनी हो जाएगी, 50 और 30, 80 और ये 90, ये लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन मीटर में आ रहा है, तो मैं इसको क्यों ना यहीं पे कर दूं, क्या, 5/18 से गुणा, 18 पंजे 90, 55 25, 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन को देखो क्या दे रखा है, एक कह रहा है कि डिस्टेंस मैं बताऊं आपको, टोटल डिस्टेंस जो है, मैंने माना पहली वाली ट्रेन का x था, दूसरी वाली ट्रेन का कितना है, 3/4 है शायद, नहीं 1/4 है, कितना है, डिस्टेंस एंड अपोजिट डायरेक्शन 14 सेकेंड, 3/4, और अपने हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जिसकी लंबाई a की 3/4, यहाँ सही लिखा हुआ है, तो 3/4 x हो जाएगी, 3/4 है, पहली ट्रेन की x है, दूसरी ट्रेन की इसकी 3/4 है, तो टोटल ये हो गई, ठीक है। ये मैंने मान ली x प्लस 3/4 x, ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड आ गई, टाइम निकाल लो, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है, x प्लस 3/4 x अपॉन स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड 25 है, ठीक है। और अपन को क्या कह रहा है, टाइम तो गिवन था, अपन को निकालना क्या है, इसमें निकालना है अपन को x की वैल्यू। देखो बढ़िया चीज थी, थोड़ी सी रह गई अपन से, देखो क्या है, डिस्टेंस जो है अपन को क्या निकालना है, इसमें उसकी लंबाई निकालनी है ट्रेन की। देखो क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, ये रही, x प्लस 3x/4, ठीक है, दोनों की, और स्पीड कितनी है 25, अब ये भी निकाली है रिलेटिव स्पीड, और सेकंड में टाइम दे रखा है 14 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 4x प्लस 3x, 7x/4 लिख सकता हूँ इधर, बराबर 25 इंटू 14 ही लिख दो अभी तो, है ना, क्यों, क्योंकि देखो 7 से ही उड़ जाएगा 2 बार, ठीक है। अब क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 25 चौक 100, 100 इंटू 2 200 मीटर। ये क्या है, ये एक ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन ए की, जिसकी मैंने x मानी थी। अब उस ट्रेन ए ने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म को पार किया 36 सेकंड में, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म की लंबाई तो अपन को पता नहीं, निकालनी है, टाइम दे रखा है 36 सेकंड में उसने पार कर लिया है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी। अब आप कहोगे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या, आप कैसे निकालोगे, ये ऐसे निकलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम करके निकलेगी। पर आप पहले बताइए, जो डी है ना, क्या अकेला प्लेटफॉर्म ही है क्या इस डी के अंदर, डिस्टेंस के अंदर, अकेला प्लेटफॉर्म थोड़ी है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी खुद की लंबाई भी तो लेकर चलेगी ना। तो मैंने ले लिया 200 प्लस लंबाई ऑफ, यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों जुड़कर दूरी बनेगी ना, बराबर स्पीड कितनी है, स्पीड 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 कितनी है भैया ट्रेन की, 25 किलोमीटर, ओ सॉरी 52, पहली ट्रेन है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको मैं 5/18 से गुणा करूंगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। टाइम कितना है, 36 सेकंड। अब अपन को क्या निकालना है, इस LP की वैल्यू निकालनी है। LP का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो देखो 18 से ही कट गया 2 बार, अब और कितना, और कुछ कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 52 को 10 से गुणा करो, 520। LP इज इक्वल टू 200 घटा दो, कितना आ गया, दिख रहा है ना, 320 क्या मीटर। लो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लो आ गया 320 मीटर। क्या आंसर आ गया, 320 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें डी। एक बार और समझना चाहोगे, मुझे लग रहा है समझना चाहोगे। पहली ट्रेन है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा है, इसकी रिलेटिव स्पीड 25 निकल गई मीटर प्रति सेकंड में जुड़ने के बाद, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो ऐसे कह रहा है, एक ट्रेन है
दूसरी ट्रेन इसकी 3/4 है, तो इसकी दोनों की डिस्टेंस ही हो गई। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू समय स्पीड इंटू टाइम जानता हूँ, तो डिस्टेंस है x + 3 x + 4 3x/4 बराबर 25 × 14। 14 क्या है? समय है। ठीक है, सेकंड में। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, कितनी निकल गई? x की वैल्यू निकल गई थी मेरी 25 दूना 50, 50 50 चौके 200। ठीक है, ये रही, ये यहाँ पे भी लिख लो 200 मीटर। अब वो 200 मीटर क्या है? ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है, पहली वाली ट्रेन की। उसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपन को क्या निकालना है? एक प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, जिस प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही है 36 सेकंड में। अब देखिए, दूरी बराबर 4 × समय। दूरी क्या है? अकेली उसकी तो है नहीं प्लेटफॉर्म की, ट्रेन भी साथ में चल रही है, तो ट्रेन की 200 मीटर प्लस इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है 52 × 5/18। क्या है ये ट्रेन की स्पीड है। 36 सेकंड क्या था? समय था। तो इसमें मैंने एलपी की वैल्यू क्या निकाली? 320 मीटर। एलपी मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 8th क्वेश्चन, है ना? बढ़िया क्वेश्चन है सच में, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा अगर इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरल क्वेश्चन सबसे हो जाते हैं, ये थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन होते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है सच में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कर लेना एक बार इनको क्वेश्चंस को ना, मेरे कहने पर एक बार और कर लेना। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान लंबाई वाली दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां समान है। ठीक है, एक व्यक्ति को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 है, यानी 120 दोनों की है, तो क्या कह रहे हैं कि विपरीत समय नहीं है विपरीत दिशा। इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? इन वॉट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए कि S1 क्या है, सॉरी D1, दो ट्रेन है ना, तो D1 क्या है? 120 मीटर पार कर रही है। क्या पार कर रही है? वह एक व्यक्ति को पार कर रही है। किस में कर रही है? 10 सेकंड में कर रही है। तो T1 कह सकता हूं मैं 10 सेकंड। तो मैं इसकी स्पीड निकाल सकता हूं 120/10 यानी 12 मीटर प्रति सेकंड, एक की स्पीड आ गई। और मैं कहूंगा D2 क्या है? दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 120 है मीटर में। टाइम क्या है? T2 क्या है? कितनी है? 15 सेकंड, 15 सेकंड में पार कर रही है। तो अगर मैं कहूं इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? S2 120/15 8 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहे हैं दोनों विपरीत दिशा में चलेगी। विपरीत दिशा में चलेगी तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यही बोल रहा है। तो देखो क्या है, विपरीत दिशा है, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि D = स्पीड इंटू टाइम होता है। D क्या आएगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है? 120 + 120 240 बराबर स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 12 और 8 20 बराबर T क्या है? निकालना है, बराबर नहीं इंटू T। तो क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 कटा, 2 से ये 12 बार कट गया, यानी टाइम = 12 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दोनों ट्रेनों की अपन ने पहले स्पीड निकाली और उसको रिलेटिव स्पीड में बदला क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी, फिर उससे अपन ने टाइम निकाल लिया, और इसमें दूरी क्या थी? दोनों की जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन सुबह को 3:45 बजे बड़ी जल्दी निकली है, जयपुर से दिल्ली के लिए निकली है। ठीक है, और उसकी स्पीड है 50 km/h। ठीक है, और ट्रेन बी क्या मतलब एक दूसरी ट्रेन, वो निकल रही है 2:35 बजे सुबह को ही, आधी रात को ही, मतलब 2:35 बजे रवाना होती है दिल्ली से जयपुर के लिए, और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दोनों के बीच की दूरी 620 किलोमीटर है तो जयपुर से दोनों ट्रेन कितनी दूरी पर मिलेगी, यानी जयपुर से कितनी मिलेगी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये दो स्थान है, एक तो है जयपुर, एक है दिल्ली। ट्रेन यहां से चली कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरफ चली। एक वहां से चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्पीड है दोनों की। यहां से कितने बजे चली है? 3:45 बजे सुबह के। वहां से कितने बजे चली है? 2:35 बजे सुबह को। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 620 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि 620 किलोमीटर, सॉरी 620 किलोमीटर है। अब देखिए क्या है कि 2:35 बजे वो वहां से निकली है, ये 3:45 बजे निकली है,
लेकिन पहले मुझे इनका टाइम बराबर करना पड़ेगा। यानी अगर ये 3:45 निकली है तो पहले इसका देखो कि ये 3:45 कितनी दूर पहुंच जाएगी इस स्पीड से। तो देखो 3:45 यानी यहां पर उसके 3:45 बज जाएंगे, इतनी स्पीड वो तय कर लेगी। सुबह जल्दी निकली है ना भैया, और 60 किलोमीटर पर आवर से निकली है, ऑब्वियसली करेगी। अब क्या हो जाएगा कि ये दूरी आप पहले मुझे बताओ कितनी हो जाएगी। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कितने ये इसमें टाइम डिफरेंस कितना है, 3:45 से लेकर 2:35, कितना हो जाएगा, 2:35 से 3:35 तक 1 घंटा होता है, 1 घंटा और 10 मिनट और, यानी 70 मिनट। तो यहाँ पर उसने डिस्टेंस कितनी वो कर ली, डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 60 इंटू टाइम कितना है, टाइम हो जाएगा 70 मिनट। समझ लो 2:35 से लेकर 3:45 तक 70 मिनट होते हैं, 70/60 कर रहा हूँ घंटे बदलने के लिए, यानी कि 70 किलोमीटर। ये जो दूरी है ना, इसने 70 किलोमीटर तय कर ली है 3:45 पे। यानी अब जब ये निकल रही है ना ट्रेन भैया, और अब ये जब सुबह उठी है जलने के लिए, ड्राइवर उठाए, तब तक वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, 70 किलोमीटर यहाँ से आगे पहुँच चुकी है। अब बताओ कि ये दूरी कितनी बची मिलने के लिए, ये दूरी बची 620 में 70 घटा दो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। कितनी बचेगी, 0, 5 और 5, यानी कि ये दूरी बचेगी 550 किलोमीटर, यही बचेगी इतनी दूरी। अब इस दूरी में काम करना है अपन को। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे पहुंच चुकी है ये रेलगाड़ी, स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 550 है, समय निकालना है अपन को। समय निकालो, कैसे निकलेगा, d बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। d कितनी है, 550 किलोमीटर में, स्पीड कितनी है, स्पीड देखिए दोनों की विपरीत दिशा है, एक उधर जा रही है एक इधर आ रही है, दोनों जुड़ जाएगी, 60 + 50 कितनी हो जाएगी, 110 इंटू टाइम। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी टाइम आ गया 5 घंटे। यानी अपन को ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जितनी देर में भी चलेंगे 5 घंटे उनको चलना पड़ेगा तो वो मिलेंगे। तो ये पूछ रहा है कि जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, बस खत्म करो। d होता है स्पीड इंटू टाइम, तो d निकालना है। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी, क्योंकि जयपुर से पूछ रहा है, 5 घंटे चलना है, 5 घंटे में मिल जाएंगे, तो 5 से गुणा कर लो, यानी 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर की दूरी जयपुर से अगर वो तय करेंगे तो मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा, 250 किलोमीटर। 50 55 25 0, बिल्कुल सही। अच्छा है, रायता थोड़ी फैला है, दिमाग में रायता थोड़ी है। देखो जयपुर से चली दिल्ली के लिए, दिल्ली से चली जयपुर के लिए, ये थोड़ा जल्दी निकल गई, तो 3:45 ये निकली है। तो पहले ये देखो कि 3:45 तक ये कितनी दूरी पर चल चुकी है, 70 किलोमीटर चल चुकी है। कैसे, 60 की स्पीड से चलेगी, 70 मिनट तक चलेगी, 70 किलोमीटर चल गई। ठीक है, तो अब बची कितनी, बची कुछ स्पीड है 550। अब वो ऐसे कह रहा है कि जयपुर से कितनी दूरी पर अब ये मिल जाएंगे। तो देखो स्पीड दोनों की है, कितनी है, 110, जुड़ जाएगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, दूरी 550 है, टाइम लगेगा 5 घंटे। तो यहाँ से अगर वो चलेगी ना, तो 5 घंटे अगर वो चलेगी तो मिलेगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, 50 × 5 250। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कितने बजे मिलेगी, तो ये 5 घंटे इसमें जोड़ लो, 3:45 से जोड़ लो 5 घंटे, 4 5 6 7 8, यानी 8:45 सुबह को वो दोनों मिल जाएंगे। क्लियर है, बहुत आसान, सॉरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आसान भी कह सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार और करना एक बार मेरे कहने से करना है ना, हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है कि ट्रेन ए 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अन्य ट्रेन बी है, ट्रेन ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है उतनी दूरी तय करने में। ठीक है, इन दोनों ट्रेनों द्वारा एक ही दिशा में जाने पर 1 घंटे में इन दूरियों में अंतर बताओ। बहुत आसान, बहुत आसान। देखो क्या है, कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि जो ट्रेन ए है ना, वो ट्रेन ए की बात कर रहा हूँ मैं पहले, है ना, ट्रेन ए की बात, वो क्या करती है कि दूरी तय करती है 120 मीटर की, है ना, 180 किलोमीटर की। कितनी देर में करती है, टाइम लगाती है वो 4 घंटे। तो मैं इसकी स्पीड आसानी से निकाल सकता हूँ, 180/4 कर लूँगा मैं। स्पीड आ जाएगी पहली वाली ट्रेन की, कितनी आ जाएगी, 4 चौक 16, 2 उसको दूंगा 4 बजे 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ट्रेन बी की बात कर रहा हूँ, किसकी, ट्रेन बी की। वो ऐसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस तो वही है 180 किलोमीटर का ही, लेकिन है ना वो टाइम ले रहा है 1 घंटा कम। तो ये 4 ले रहा था तो ये 3 घंटे ले लेगी। तो टाइम स्पीड कितनी हो जाएगी,
स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो से कह रहे हैं 1 घंटे में। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 60 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रहा है, 45 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रहा है, तो इसका 1 घंटे में चलेगी कितना चलेगी, 60 और 45, तो अंतर ही तो पूछ रहा है 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद 60 और 45 में अंतर गया तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ सॉरी 15 किलोमीटर दूरियों का अंतर। 1 घंटे बाद वो कितना चल चुकी होगी, ये चलेगी 45 किलोमीटर, ये चलेगी 60 किलोमीटर, 60 में से 45 घटा दो, 15 किलोमीटर आंसर है। 1 घंटे बाद का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका बी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ है, 11th क्वेश्चन है लास्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बढ़िया है। ऐसे कह रहा है कि 520 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां हैं, समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। समानांतर पटरी है, एक इधर और एक इधर, एक इधर जा रही है, एक इधर से आ रही है। ठीक है, उनकी गति ना रेस्पेक्टिवली 42 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर है। और धीमी गति से चलने वाली ट्रेन कितने समय में तेज गति से चलने वाली ट्रेन के ड्राइवर को पार कर जाएगी। आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 520, मैं डिस्टेंस लूंगा 520 प्लस 520, किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत 1040 लेने में? मीटर है, हाँ मीटर है। दोनों ट्रेनें हैं, विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों की दूरी तो जुड़ेगी लंबाइयाँ। ठीक है, और ऐसे कह रहा है कि एक की स्पीड दे रखी है S1, एक है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ लो पहले, कितना आएगा, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, विपरीत दिशा है ना, जुड़ेगी, 40 और 30 70, 70 और 78 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम निकालना है, क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1040 बराबर स्पीड कितनी है 78 मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा, 5/18 से गुणा भी करूंगा और इंटू टाइम निकाल लूंगा। कितना आएगा, ये देखो कट रहा है, ये कट रहा है 13 से 80 बार, ये 13 से कट रहा है 13 6 78, 6 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है ये 16 बार, 16 थी 48, यानी टी की वैल्यू आ गई है 48 सेकेंड। क्लियर, 48 सेकेंड में वो पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार और करके देख लेना सारे क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है यार क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कवर करा दूँ। ठीक है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि सारे जो टाइप है ना वो आपको कवर कराऊँ। ठीक है, तो देखिए अगर अच्छा लगा है ना, प्लीज़ अगर अच्छा लगा है, सच में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।